अन्नपूर्णा गृहम से, अन्नपूर्णा यानी माता पार्वती जब घर में हो तो सब चीज चलता है, चाहे बाबा शमशान में रहें, चाहे कैलाश में रहें, चाहे तपस्या में रहें, चाहे तपस्या में रहें, तो स्वयं पार्वती जी घर में उपस्थित रहती हैं तो उनके घर का भंडार स्वयं चलता है। क्यों? क्योंकि जो गृहिणी होती है ना, मनुस्मृति में लिखा है न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी मितिमुच्यते। ईंटा पत्थर को गृहिणी नहीं कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है ईंटा पत्थर को गृहिणी नहीं कहते। जो सम्यक रूप से सत्संग रूपी भजन से आचार विचार से जो स्त्री गृहिणी घर का पालन करे, नियम से कानून का फॉलो करे, उसे ही गृहिणी कहते हैं। और बाबा कहा कि विश्वनाथ जी भोलेनाथ हैं क्या? तो कहा ये अजन्मा है, इनका कोई जन्म नहीं। और कहा क्या है? अप्रकट है, अनंत हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, विकार रहित हैं, स्वगत भेद शून्य हैं। इनमें न कोई विकार है, न कोई काम है, न क्रोध है, न मद है, न मात्सर्यता है। जो हमारे भोले हैं निर्विकार हैं, निराकार हैं। और क्या है? सविकारी हैं। और कहा और क्या है बाबा? कहा बाबा स्वगत भेद शून्य है, एकदम शून्य है। न उनमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, कोई कामनाएं नहीं है, कामना से रहित हैं। किसी ने कहा कि हम लोग कहते हैं भगवान भगवान भगवान। कहा भगवान किसे कहते हैं? भगा अस्तीति इति भगवान। भगवान में 6 गुण होते हैं, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, पराक्रम और तेज। ये भगवान में जो 6 गुण संपन्न हो उसे भी भगवान कहा जाता है। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि इनमें भी ये 6 गुण, जो 6 गुण संपन्न हो उसे भी भगवान कहते हैं। और जो मानो विकार रहित हो, कोई उसमें स्वगता, कोई उसमें काम ना हो, न क्रोध हो, तो वह भी भगवत सदृश हो जाता है। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है। और कहा और क्या है बाबा? हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं तो व्यापार करते हैं कि आप ये मेरा कार्य कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए तो हम आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो या तो लेन देन की प्रक्रिया हो गई ना प्यारे, ये व्यापार है। कोई सोचे कि जब बाबा हमको प्रेम करें तब मैं उनको प्रेम करूं, तो लेन देन की प्रक्रिया कि जिस प्रकार आप दुकान पर गए, कहे हमको सलाई दे दीजिए, 2 रुपया आप उनको दिए, वो आपको सलाई दिए, तो यह व्यापार हो गया, विनिमय हो गया। हमारे जो बाबा है ना प्यारे, भक्तों से शाश्वत प्रेम करते हैं और हम लोगों को भी शाश्वत प्रेम करना चाहिए। भगवान से कोई कामना नहीं करना चाहिए। जितना आनंद हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने में आती है, उतना ही आनंद भगवान को भी भक्तों की कथा श्रवण करने में ही उतना अवसर, उतना अच्छा लगता है। जिस प्रकार भागवत में जब भागवत होती है तो भगवान का जन्म पहले दिन नहीं होता है, चौथे दिन होता है। तो किसी ने कहा चतुर्थ दिवस में क्यों होता है? 3 दिन तक क्या होती है? 3 दिन तक भगवान के भक्तों की कथा होती है। चतुर्थ दिवस में भगवान
जन्मते हैं, अवतरित होते हैं, तब वहां से चतुर्थ दिवस से भगवान की कथा होती। जिस प्रकार हम लोग को बड़ा आनंद आता है कि कन्हैया बड़े अच्छे हैं, बाबा बड़े भोले हैं, शमशान में रहते हैं, बड़ा आनंद आता है सुनने में, उतना ही आनंद भगवान को भी भक्तों की कथा श्रवण करने में उतना ही आनंद प्राप्त होता है। 3 दिवस तक केवल भगवान के भक्तों की कथा होती। कोई भी पुराण आप पढ़ेंगी जिस भी भगवान का होगा तो उसमें पहले महात्म्य होगा, तो महात्म्य तो ये बता देगा कि ये कथा श्रवण करने से यह अवसर प्राप्त होता है। फिर भी उसमें पहले भक्तों की कथा आती है, उसके बाद भगवान की कथा आती है। न दिया न लिया, केवल किया, क्या किया? प्रेम किया। यही शाश्वत प्रेम है। न मैं भगवान को कुछ दिया और न उनसे कुछ मांगने की कामना किया, यही हमारा शाश्वत प्रेम है। और हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य कर दीजिए, तो हम आपको 2 अगरबत्ती लगाएंगे, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और कहते क्या है? प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान से मंदिर में क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फिर भी वहां जाकर कहते क्या है कि नहीं, हमको हमारी एक कामना पूर्ण कर दीजिए, तो हम आपको ये देंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, अगरबत्ती करेंगे।